हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑक्टेट रूल इज नॉट फॉलोड। ये चार मॉलिक्यूल दे रखे हैं, इनमें से किसमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है। ऑक्टेट रूल क्या कहता है बच्चों? ये कहता है कि एटम्स कैन कंबाइन आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर, जिसमें हम बच्चों लूजिंग और गेनिंग की बात कर रहे हैं और करते हैं, और बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू हैव एन ऑक्टेट इन देयर वैलेंस शेल। ओके बच्चों, मतलब सभी जो एटम्स है ना वो क्या कोशिश करते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन को गेन करके या लूज करके या फिर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करते हैं बच्चों। ओके, ताकि वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करके स्टेबल हो सके बच्चों। ओके, बस इसमें हाइड्रोजन जो होता है, जैसे हाइड्रोजन है, मतलब जिनके पास में एक ही शेल होता है ना बच्चों, ओके, वो क्या करते हैं, वो अपना डबलेट पूरा करते हैं, क्योंकि उनके नियरेस्ट नोबल गैस आती है हीलियम, और हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2। ओके बच्चों, तो वो डबलेट पूरा करते हैं, तो उसको भी ऑक्टेट रूल में ही हम लेते हैं बच्चों। सबसे पहले NH3। अब देखो यहाँ पर जो बॉन्डिंग होगी ना वो कोवेलेंट होगी, म्यूचुअल शेयरिंग से होगी बच्चों। नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में जनरली क्या रहती है आपकी, ये आपकी कोवेलेंट बॉन्डिंग यहाँ पर होती है बच्चों। तो सबसे पहला है NH3, नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम। नाइट्रोजन की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 2p3, 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। हाइड्रोजन की होती है 1s1। ओके बच्चों, देखो नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और हाइड्रोजन को डबलेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए बच्चों। ओके, तो ये नाइट्रोजन, तो जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोनों के लिए काउंट होते हैं बच्चों। ओके, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का है बच्चों, दोनों शेयर कर रहे हैं बच्चों। ओके, तो हाइड्रोजन ने भी अपना डबलेट पूरा कर लिया, और ये जो नाइट्रोजन है बच्चों, इसने क्या कर लिया है बच्चों, इसके भी इसका ऑक्टेट पूरा हो गया बच्चों। 6 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड वाले हो गए, और 2 अनशेयर्ड है बच्चों। क्या है बच्चों? 2 आपके पास यहाँ पर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ओके बच्चों, तो ये तो अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा है। ओके बच्चों, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा है मीथेन। मीथेन कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन होती है वैलेंस शेल वाली 2s2 2p2, 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, 4 और चाहिए इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए बच्चों। तो ये 4 हाइड्रोजन से ऐसे कंबाइन कर सकता है, हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड ही बनाता है बच्चों। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं हाइड्रोजन ने अपना डबलेट पूरा कर लिया, और कार्बन ने क्या कर लिया, ऑक्टेट पूरा। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई है नहीं, 4 बॉन्ड है, तो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों। तो ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तीसरे में कार्बन की हम लिख चुके हैं कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीजन की होती है 2s2 2p4, 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, 2 और चाहिए इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो ये 2 बॉन्ड बना सकता है बच्चों। ओके, तो इस तरह से आएगा बच्चों आपको ऑक्सीजन, तो एक बॉन्ड ये ऐसे ही दूसरी तरफ से हो जाएगा बच्चों, एक ही है। तो हम देख पा रहे हैं बच्चों, ऑक्सीजन ने भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया है, दोनों ऑक्सीजन ने, और कार्बन ने भी कर लिया है बच्चों। ओके, देखो ऑक्सीजन पे 4 तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, और 4 ये बॉन्डिंग वाले हो गए, तो हो गए ना 8 इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन पे। ओके, इस पे भी 8, इस पे भी 8, और इस पे भी 8, ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। क्या नहीं होगा बच्चों? ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास में, फोर्थ है NO। ओके बच्चों, तो नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन बच्चों। अब ऑक्सीजन तो 2 ही बॉन्ड बना सकता है बच्चों, कितने बना सकता है? 2 ही बॉन्ड बना सकता है, तो बना लिए बच्चों 2 बॉन्ड इस तरह से। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ऑक्सीजन ने तो ऑक्टेट पूरा कर लिया, लेकिन नाइट्रोजन ने ऑक्टेट पूरा नहीं किया है। क्या नहीं किया है? नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। ओके, और क्योंकि ये ओड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हम बोलते हैं। तो NO ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।